जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आगे गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुरेश अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े साथ संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, फिक्र कर दे बावरे ते जिक्र कर दे साध, ऊठ फरीदा जिक्र कर ते फिक्र करेगा आप। यानी कि संगत जी, गुरु जी इस पंक्तियों के द्वारा कहना चाह रहे हैं कि सारा जीवन हम फिक्र चिंता में गुजार देते हैं, सारा जीवन, पर गुरु का जिक्र नहीं करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हे बंदे, गुरु का जिक्र कर, वो अपने आप तुम्हारी फिक्र करेगा। सही भी तो है संगत जी। पूरा जीवन हम चिंता फिक्र में ही गुजार देते हैं कि हाय अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, इसी में तो गुजार देते हैं। इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं कि मुझे याद करो, मेरा सिमरन करो, अपने आप तुम्हारी फिक्र मैं कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं हर सत्संग में कहती हूँ कि सत्संग सुनिए, सत्संग से अनेकों दुख खत्म होते हैं, कष्ट करते हैं। आप बिलीव कीजिए संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं ना और सुनते हैं, उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। तो चिंता फिक्र छोड़कर गुरु का सिमरन कीजिए ना, तब उससे समाधान निकलेगा भाई। इधर उधर भटकने से समाधान नहीं है। संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का तात्पर्य यही है कि आप अपना समय गुरु के चरणों में समर्पित करें, अपना पूरा समर्पण दें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मौका दिया सत्संग शेयर करने का। सत्संग तो हम दिन रात भी शेयर करें तब भी कम है, लेकिन फिर भी मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ दोबारा कि उन्होंने हम सबको एक साथ बांध के रखा हुआ है। एक साथ वो हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। ये उनकी रहमतें हैं, ये उनकी कृपा है जो आज मैं जीवित हूँ। और गुरुजी ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, कितनी बार नई लाइफ ब्लेस की है। तो इन सभी के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हम अपनी डोर गुरुजी के हाथों में सौंप देते हैं तो फिर चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो हमारा काम ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि बस मुझ पर विश्वास करो, पूर्ण विश्वास, यानी कि टोटल गुरुजी को समर्पण कर दो 100% और सब गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं कि वो हमारा इस कदर मार्गदर्शन करेंगे जो शायद हम खुद नहीं कर पाते। वो हमें मार्गदर्शन पर चलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए गुरुजी कहते हैं कि आपको पूरी तरीके से समर्पित होना होगा। गुरुजी सिर्फ यही कहते हैं कि
तुम मुझे समर्पण करो। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी की भाग-दौड़ मेरे हाथ में है। तुम्हारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। फिर तुम देखना कि तुम्हारा कल्याण कैसे होता है। संगत जी, कभी-कभी जब गुरुजी के मार्गदर्शन से हमारे मन को कुछ नहीं होता, तो विश्वास रखिए संगत जी कि अच्छा ही हो रहा होता है। उस समय गुरुजी की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। हमें लगता है कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन नहीं संगत जी, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जब हम धैर्य रखते हैं तो यकीन मानिए कि गुरुजी बहुत कुछ अच्छा सोच के चल रहे हैं हमारे लिए, और वो वही चीज हमें देते हैं साथ संगत जी जो हमारे लिए बेस्ट होती है। लेकिन हमें ये सब चीजें इतनी जल्दी से समझ नहीं आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कभी समझ नहीं आएगी। आज नहीं तो कल संगत जी हमें ये सब चीजें समझ जरूर आएगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा गुरुजी से और सारी साथ संगत जी से कि आप गुरुजी को टोटल समर्पण कर दो। टोटल समर्पण, विश्वास, भरोसा, सब कुछ गुरुजी पे करो। और गुरुजी से यही अरदास करूँगा कि जैसे आप अभी तक हम सबको ब्लेस करते आए हो, ऐसे गुरुजी सबको ब्लेस करते आना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ संगत जी 2001 में शुरू हुई, जिस समय मेरे हृदय की ध्वनियाँ बंद हो गई थी। संगत जी, जब मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया तो डॉक्टर्स का कहना था कि बचाने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि हृदय की ध्वनियाँ बंद हो चुकी हैं। बहुत टेंशन में थे, परेशान थे, क्योंकि संगत जी साइलेंट हार्ट अटैक मुझे 2 आ चुके थे। टेंशन में थे, सीने में भारीपन रहता था, दर्द होता था, चलने में साँस फूलती थी। डॉक्टर ने बहुत जल्दी से ही ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। संगत जी, पर मैं थोड़ा-सा घबरा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने इसमें कोई भी गारंटी नहीं ली थी। क्योंकि जब आप जानते हैं हृदय का कोई पार्ट खराब हो जाए तो क्या होता है, तो वही कुछ हाल मेरा था। संगत जी, मेरे एक मित्र हैं मिस्टर डावरा, जो गुरुजी की बहुत टाइम पुरानी संगत है, बहुत टाइम पुरानी। और उनकी मेरी मुलाकात हुई संगत जी 2001 में 28 नवंबर को। जब उनकी मेरी मुलाकात हुई तो उनको पता चली कि ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम है और डॉक्टर बता रहे हैं कि बहुत रिस्की है, आगे चलकर कुछ कहा नहीं जा सकता। तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक गुरुजी हैं जो कि एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है, भरोसा है, तो चल मेरे साथ। मैंने अपने दोस्त को कहा कि भई गुरुजी क्या करेंगे इसमें? डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, गुरुजी क्या करेंगे? तू ये पढ़। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा तो गुरुजी क्या करेंगे? देखिए संगत जी, यहाँ आ गई विश्वास की बात कि विश्वास नहीं है मुझे। मैंने उसको रिपोर्ट दिखाई, वो कहता है रिपोर्ट विपोर्ट भी तू छोड़, चल तू गुरुजी के सामने। वो मुझे संगत जी गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास पहुँचने के बाद जैसे ही हम एंटर हुए, वहाँ गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। उस टाइम ज़्यादा संगत नहीं होती थी, कम ही संगत होती थी। अब तो बहुत संगत है गुरुजी महाराज की, हर कोई जानता है। अब गुरुजी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं अपने सारी रिपोर्ट्स लेके गया था, सारे पर्चे वगैरह सब लेके गया था। देखिए संगत जी, यहाँ इंसान की बेवकूफ़ी है कि वो जो जानी जहान है, जिसे पहले से ही सब कुछ पता है, उसके सामने मैं अपनी रिपोर्ट लेके गया हूँ। लेकिन ख़ैर अनजान था मैं। संगत जी, वहाँ पे हम जब बैठे तो प्रणाम करके बैठे। तो हाँ गुरुजी,
बहुत कम बोलते थे। 2 आंटी थी, एक आंटी गुरुजी के पैर दबा रहे थे, एक आंटी गुरुजी का गर्दन का पीछे का हिस्सा दबा रहे थे, कंधे दबा रहे थे, और एक आंटी गुरुजी के लिए जूस लेकर आए थे। और वहाँ शबद चल रहे थे, बानी चल रही थी। तो मेरा जो दोस्त है वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बोलने लगा कि गुरुजी ये मेरा दोस्त है और इस तरीके से परेशानी है इसको, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो उनने मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, मैं भी भागा भागा रिपोर्ट लेके गया गुरुजी के पास। तो मैंने कहा गुरुजी ये रिपोर्ट है मेरी। तो गुरुजी कहते हैं की होंदी है रिपोर्ट। तो मैंने कहा गुरुजी ये डॉक्टर की रिपोर्ट है और मेरे हृदय की ध्वनियाँ बंद है और डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है। तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं हुआ तेनू। तो संगत जी मैंने कहा नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट है गुरुजी। कहते हैं क्या कहते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं डॉक्टर, इस तरीके से गुरुजी ने कहा संगत जी। तो मैं अपने दोस्त को देखने लगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा, उसने मुझे इशारा किया, मैं चुप हो गया। तो मेरे मन में आ रहा, मैंने कहा ये क्या कह रहे गुरुजी कि कुछ नहीं हुआ मुझे और डॉक्टर की रिपोर्ट बेकार है, डॉक्टर बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब डॉक्टर ने टेस्टिंग करवाई है और ऐसे कैसे पॉसिबल है, मेरे हाथ में सारी डॉक्टर की रिपोर्ट है और गुरुजी कह रहे कि कुछ नहीं है, डॉक्टर पागल बनाते हैं और कोई रिपोर्ट नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। गुरुजी कहते हैं बैठ जा बैठ जा। तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद संगत जी देखिए, महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं। जो एक बार में समझ गया, जो एक बार में महाराज की लीलाओं को समझ गया, गुरु को समझ गया अपने, वो इस जन्म में ही तरेगा और आने वाले कितने जन्म तर जाएगा कुछ नहीं पता। तो गुरुजी महाराज उस टाइम समोसा प्रसाद बांट रहे थे सबको। तो गुरुजी ने संगत जी पहले काफ़ी अच्छा खासा बड़ा समोसा था, एक समोसा प्रसाद मुझे दिया खाने को। मैंने कहा गुरुजी ये तो ज़्यादा हम बोल नहीं सकते थे गुरुजी के सामने। तो मेरे मन में आया कि मैं समोसा प्रसाद कैसे खा सकता हूँ, डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल मना किया हुआ है, वही तला हुआ भुना हुआ, ये तो मेरे लिए जहर का काम है, ये कैसे खा सकता हूँ। लेकिन ठीक है, गुरुजी के सामने हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, बिल्कुल भी नहीं होती थी सात संगत जी, उनका ऑरा इतना तेज था कि हम नहीं बोल सकते थे। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसने इशारा किया, मैंने जैसे तैसे संगत जी वो समोसा प्रसाद खा लिया। देखिए जहाँ मैं उबला हुआ खाना खा रहा था, बिल्कुल कोई भी तेल वगैरह चिकनाहट मेरे लिए जानलेवा थी, वहाँ गुरुजी ने मुझे एक समोसा प्रसाद दिया, मैंने खाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दूसरा समोसा प्रसाद दिया। संगत जी अब दूसरा समोसा प्रसाद कैसे बंदा खा सकता है। ठीक है एक खा लिया, ठीक है गुरुजी की आज्ञा थी, दूसरा समोसा प्रसाद खाया। ऐसे करते हुए गुरुजी ने मुझे 5 समोसे प्रसाद खिलाए, सोचिए 5। और जब वो 5 समोसे प्रसाद खाए तो मेरे मन में घबराहट हुई। मैंने कहा अब मेरा बचना इम्पॉसिबल है, अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़ें ज़हर थी और मैंने 5 समोसे प्रसाद खाए हैं, अब मैं नहीं बचूंगा, इम्पॉसिबल है। संगत जी उसके बाद गुरुजी के गले में एक माला हुआ करती थी उस टाइम पे। तो गुरुजी ने जल लिया, जल में वो डिबोया माला, कुछ मंत्र किए और कह रहे ले पी जा। मैंने वो पिए जल प्रसाद जो गुरुजी ने दिया और उसके बाद गुरुजी ने कहा जाग ल्यान किता ऐश कर। देखिए संगत जी यहाँ जब गुरुजी ने इस शब्द कहा तो आज्ञा ली, आज्ञा लेके हम लोग निकल गए। निकलने के बाद संगत जी घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद
दिमाग में वही उथल-पुथल कि 5 समोसे खाए, अपनी आंटी को शेयर की ये बात, तो आंटी बहुत गुस्सा करने लगी कि आप ऐसे गुरु के पास गए क्यों? और डावल भैया को ये सोचना चाहिए था कि कहाँ लेके जा रहे हैं और आपकी इतनी प्रॉब्लम है, आपने क्यों खाया? आप मना कर देते। तो मैं अपनी वाइफ़ से कहने लगा, मैंने कहा पता नहीं मुझे वहाँ क्या हो गया, मैं मना ही नहीं कर पाया। और पता नहीं क्या बात थी उन गुरु में, इतना तेज़ था, इतना डिवाइन ऑरा था कि मैं उनको मना ही नहीं कर पाया और मैंने 5 समोसे खा लिए। तो मेरी वाइफ़ थोड़ा-सा चिंतित हुई, उनने मुझे कहा कि नहीं-नहीं आप डॉक्टर के पास चलो, आप चलो डॉक्टर के पास, कुछ भी हो सकता है आप चलो डॉक्टर के पास। वो नहीं मानी और नहीं मानी संगत जी वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। उसने डॉक्टर से सारा कंसल्ट किया, करने के बाद संगत जी फिर से टेस्टिंग वग़ैरह हुई। जब टेस्टिंग हुई तो संगत जी उससे पहले मुझे क्या महसूस हो रहा था, उससे पहले मुझे बहुत लाइट महसूस हो रहा था। जैसे मेरा हृदय भारी था और सीने में दर्द था, साँस फूल जा रही थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद मुझे जब गुरुजी ने समोसा प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद खिलाया, उसके बाद मुझे थोड़ा-सा हल्का लाइट फ़ील हो रहा था। तो संगत जी इधर संगत जी रिपोर्ट आनी थी। रिपोर्ट आई, मेरी आंटी बहुत घबराए हुए थे कि क्या बोलेगा डॉक्टर, क्या नहीं बोलेगा। तो रिपोर्ट संगत जी लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो वो एक टक रिपोर्ट को देखे और एक तरफ मेरे को मेरी वाइफ को देखे। फिर रिपोर्ट पढ़े, फिर मुझे मेरी वाइफ को देखे। फिर रिपोर्ट पढ़े, फिर मुझे मेरी वाइफ को देखे। तो मेरी वाइफ डॉक्टर साहब से कहने लगी कि आप इनकी रिपोर्ट में क्या आया बताएँगे सर? इस तरीके से कहने लगी। तो डॉक्टर कहने लगे कि इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कहीं और ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कौन-सा ट्रीटमेंट आपने करवाया है जो कि आपका हार्ट प्रॉपरली ठीक है, पूरा हेल्दी है, कोई भी ध्वनियाँ इसमें बंद नहीं है और अभी जो 10 दिन पहले की रिपोर्ट है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट ही नॉर्मल है। तो जब डॉक्टर ने ये बात कही तो डॉक्टर ने कहा कि कैसे पॉसिबल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो कहाँ मेडिसिन ले रहे हैं? तो मेरी वाइफ कहती है कि डॉक्टर साहब हम तो कहीं कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, यहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है और हम तो ऑपरेशन की तैयारियां करने के लिए ही सोच रहे थे। तो डॉक्टर कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है? अब संगत जी क्या होता है कि जब डॉक्टर की बात सुनकर हम घर आते हैं तो मैं मेरी वाइफ सोच में पड़ जाती है कैसे पॉसिबल है, अभी तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहा था, अब एकदम से कैसे हार्ट ठीक हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो संगत जी मेरी वाइफ कहती है ये तो बड़ा बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ मुझे विश्वास नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्ट चेंज हो गई हो, हम एक बार फिर टेस्ट करवाएंगे। हम डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर से टेस्ट करवाया, पैसे तो हमारे लगे संगत जी, लेकिन हमने फिर टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल। अब संगत जी जब रिपोर्ट नॉर्मल आई तब समझ आया कि ये किसने किया है, कैसे किया है। जब समझ आया कि वो ईश्वर हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया है, क्योंकि भगवान के अलावा इस धरती पे कोई आपके दुख दर्द रोग नहीं हर सकता, यानी कि ये ईश्वर हैं। संगत जी मैंने अपने दोस्त डावर को बताया और फिर मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया। गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, क्यों सुरेश अंकल, डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी? मैंने कहा जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू होती गई और संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की। इसीलिए हम जितना शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी का उतना कम है। एक बार संगत जी मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था और जब मैं लखनऊ पहुंचा संगत जी तो
जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, क्योंकि करीबन संगत जी 6 बजे का टाइम था, बहुत धुंध थी, सर्दियों का मौसम था। तो जैसे ही मैं संगत जी ट्रेन से उतर कर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, तो मैंने सोचा कि मैं रोड क्रॉस करूं और जो मेरा होटल है वहाँ के लिए कोई ऑटो या कोई रिक्शा ले लूं। तो मैं रोड क्रॉस करने लगा, तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने लगा तो वहाँ बहुत धुंध हो रही थी और एक बहुत रफ्तार में बस आ रही थी। मुझे समान हाथ था, तो मैं क्रॉस करने लगा तो वो बस एकदम ज़ोर से आई और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। अगर शायद 2 मिनट की और देरी हो जाती, क्योंकि संगत जी उसकी आगे की लाइटें खराब थी और मुझे पता नहीं चला कि इतनी धुंध में वो बस आ रही है, ना उसका हॉर्न था ना कुछ था। अगर शायद उस दिन गुरुजी ना मुझे धक्का देते तो शायद मैं उस दिन ना बचता। तो 2 बार गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ के बहुत ज़ोर से मुझे खींच दिया उधर से। जैसे एक हवा का झोंका आता है और कुछ उड़ा के ले जाता है, ऐसा लगा। तो ये है गुरुजी महाराज, उनका संगत जी आशीर्वाद हर जगह हमारे साथ होता है। वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हम संग रहते हैं वो हमारे। तो बस 2 ही लाइन गुरुजी के चरणों में समर्पित करूँगा और इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में उतारिएगा साथ संगत जी, कि शुक्र है मालिक तेरा, आप ही ने हाथ पकड़ा है, आप ही ने करनी है संभाल। फ़िक्र करूँ क्यों मैं जग की, सब कुछ आप ही का दिया है। ये सुख, ये दुख, ये मज़े ही, ये तकलीफ़ें, ये सब आप ही के बख्शीश हैं। जिस हाल में रखें उस हाल में मैं खुश रहूं, बस ऐसी सुमति देना। भजन सिमरन की ड्यूटी ना छूटे, बस यही बुद्धि देना। हर बात का शुक्र रहे जुबां पर, हर दात का शुक्राना करता रहूं जुबां पर। शुक्र है मालिक तेरा कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, शुक्र है दाता तेरा कि तूने मेरा हाथ पकड़ा। सतगुरु आयो तेरी शरणे, अब तू ही संभाल। संगत जी इस बात को हमेशा अपने जीवन में उतारना। बस अब यही विराम देता हूँ वाणी को, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी मैं शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।